बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेक्चर नंबर 4 में हम चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 जो है अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले आपको थ्योरम नंबर 1 और 2 दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो याद होने चाहिए। अगर वो दोनों रिजल्ट्स हमें याद हैं तो वो इसमें इस्तेमाल होने हैं, तो फिर ये थ्योरम जो है वो हमें समझ आ जाएगा। लिखा हुआ है जी कि राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। ये ट्रायंगल हमारे पास है, फर्ज किया जैसी मर्जी ट्रायंगल बना लें, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हमें एक ट्रायंगल दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ। गिवन क्या है? जस्ट एक ट्रायंगल। प्रूफ क्या करना है कि इस ट्रायंगल की ये जो 3 साइड्स हैं, इन तीनों के जो राइट बाय सेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं। यानी कंकरेंट का मतलब ये है कि वो लाइन जो एक ही पॉइंट से जो क्रॉस करें उन्हें हम कंकरेंट लाइंस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये देखें, जब हम इसका राइट बाय सेक्टर निकालें, इसका राइट बाय सेक्टर निकालें या इसका राइट बाय सेक्टर निकालें, तीनों जो हैं वो एक ही पॉइंट से क्रॉस करें। तो प्रूव हमने क्या करना है कि राइट बाय सेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी ए सी आर कंकरेंट। तो कंकरेंट की समझ आ गई होगी कि वो लाइन जो एक ही पॉइंट से क्रॉस करती हैं उन्हें हम कंकरेंट लाइंस कहते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया कि हम इस तरह करते हैं कि कोई सी 2 साइड्स के राइट बाय सेक्टर्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज किया जी एक राइट बाय सेक्टर हम इसका ड्रॉ करते हैं। आपको पता है कि राइट बाय सेक्टर जो होते हैं वो 90 के एंगल पे और दरमियान से कट करते हैं। इसी तरीके से इसका भी राइट बाय सेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये देखें, ये हमने 2 राइट बाय सेक्टर ड्रॉ कर। दोनों राइट बाय सेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं जिसको हम O का नाम दे देते हैं। यही बातें मैंने यहां लिखी हुई है कि ड्रॉ द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ AB एंड BC। AB एंड BC इन दोनों के हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं और वो एक दूसरे को विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये जो पॉइंट O है इसको अब हम ABC से ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए, इसको भी ज्वाइन कर दें, इसको भी ज्वाइन कर दें और इसको भी ज्वाइन। अब हम प्रूफ करने के लिए पहले थ्योरम 1 का सहारा लेंगे, उसके बाद फिर हम थ्योरम 2 का सहारा लेंगे। अब थ्योरम 1 में हमने ये बात पढ़ी है कि अगर कोई पॉइंट राइट बाय सेक्टर के ऊपर हो तो वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। देखें, हम कंस्ट्रक्शन में ये बात कर चुके हैं कि ये राइट बाय सेक्टर है किसका? BC। ये राइट बाय सेक्टर है किसका? AB का। तो इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट O किसके ऊपर है? ये इसी बाइसेक्टर के ऊपर है। तो जब ये O पॉइंट इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर है तो फिर इसका डिस्टेंस इधर से और इसका डिस्टेंस इधर से सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब OA और OB ये दोनों सेम। इसी तरीके से ये जो पॉइंट O है ये इसके ऊपर भी आ रहा है, तो फिर OB और OC ये भी दोनों सेम होने चाहिए। तो इसके आगे हमने रीजन लिख दी है, वही स्टेटमेंट 1 की जो थ्योरम 1 की जो स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ लिख दी है कि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब ये देखें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम ये रिजल्ट लिख रहे हैं। देखें, OA OB के इक्वल है और OB OC के इक्वल है। तो इसका मतलब OA जो है वो OC के इक्वल हो सकता है। तो ये जो रिजल्ट बना है, थर्ड रिजल्ट, ये इन दोनों की वजह से बना है, इसलिए मैंने इन दोनों का रेफरेंस यहां दे दिया। अब ये देखें कि जब हमें ये बात प्रूफ हो गई कि OA और OC ये दोनों इक्वल है, अब थ्योरम नंबर 2 का सहारा लेते हैं। थ्योरम नंबर 2 में हमने ये बात की थी कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से सेम हो तो वो पॉइंट कहां पर होगा? वो इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा।
तो इस रिजल्ट की वजह से हम कह सकते हैं कि जब ये OA और OC दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये O जो है ये किसके ऊपर होगा, जब हम इसका राइट बाइसेक्टर निकालेंगे तो वो यहीं से गुजरेगा। इसका मतलब पॉइंट O किसके ऊपर हो गया जी, राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। तो अब ये पॉइंट O जो है ये इन दोनों राइट बाइसेक्टर के ऊपर तो पहले ही मौजूद है, बट पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट O है ये तीनों राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों राइट बाइसेक्टर जो है वो इसी पॉइंट से क्रॉस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो राइट बाइसेक्टर्स हैं ट्रायंगल की साइड्स के वो कनकरेंट है।